ये फोटो जो आप देख रहे हैं 1984 में ली गई थी सोनम वांगचुक जी की इन लद्दाख. At that time, he was sitting on a hunger strike demanding tribal status for his people. Indira Gandhi came to meet him, gave him the promise, and he broke the strike. And this is 2026. Sonam Wangchuk has been on hunger strike for 19 days. Will the PM of the country come to meet him and accept his demand? Seems difficult. Here's why. भारत की आज़ादी से 2024 तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उड़ीसा में बीजेपी का सरकार आए, लेकिन 2024 में ये पहली बार हुआ धर्मेंद्र प्रधान की वजह से. उन्होंने वहां से संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्शन लड़े और 1,19,000 वोटों के साथ जीते. और बीजेपी किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेगी. दूसरा रीजन, बीजेपी खुद के लिए खराब स्टैंडर्ड सेट नहीं करना चाहती. व्हाट डज दैट मीन? वो नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को समझ आए कि हम अपनी डिमांड्स हंगर स्ट्राइक के थ्रू मनवा सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे वोंट गो डाउन. इंस्टेड दे आर ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम्स विद द पीपल हु आर ट्राइंग टू गो टू जंतर मंतर एंड जॉइन द प्रोटेस्ट. दे आर ट्राइंग टू हरास देम मेंटली. देन व्हाट्स BJP's exit strategy out of this? Put the blame on CJP founder Abhijit Dipke. It was shared by BJP's favorite news anchor Sudhir Chaudhary on DD News. अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए. अभिजीत दीपके खुद 30 साल के युवा हैं और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए एक 59 साल के व्यक्ति से भूख हड़ताल करवा रहे हैं और खुद अनशन पर नहीं बैठे. Now, if you're someone who's really fed up with India's current state and want change, the only solution is public pressure. And how do we do that? Join the march on 20th of July with CJP and Sonam Wangchuk to Parliament. And please, come in peace.